जब भी कोई खुशखबरी आती है तो उसे सबसे पहले परिवार के साथ बांटा जाता है। आपके साथ हमारा रिश्ता भी परिवार जैसा है, इसलिए हमारे आज के अगले विश्लेषण से पहले आपको एक अच्छी खबर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। डीएनए में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में हिंडन नदी के पानी से हो रहे कैंसर पर हमारी सीरीज का एक बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त ने 6 जिलों के जिला अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया है और उन्होंने हिंडन नदी से लगे गाजियाबाद, बागपत, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली के जिला पंचायत अधिकारी और जल निगम के अफसरों को एक टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन सभी हैंडपंप्स को सील किए जाने या उखाड़ने के निर्देश दिए गए हैं जिन पर लाल रंग से लिखा गया था कि ये पानी पीने के योग्य नहीं है। इन जिलों के गांवों में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं और साथ ही गांव के लोगों को ये जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि वो उन हैंडपंप्स के पानी का इस्तेमाल ना करें। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए अच्छा भोजन करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार युक्त आहार यानी उचित भोजन स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देता है, जबकि अयुक्त आहार यानी अनुचित भोजन गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। हमें आपकी सेहत का हमेशा ख्याल रहता है और इसीलिए डीएनए में हम अक्सर आपको जागरूक करने वाले विश्लेषण दिखाते रहते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने आपको और आपके पूरे परिवार को सावधान करने वाली एक ऐसी ही खबर का विश्लेषण किया है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की मदद से आपको ये जानकारी दी कि कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बसे करीब 154 गांवों की आबादी कैंसर वाला धीमा जहर खाने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। कारखानों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल वेस्ट कृष्णा, काली और हिंडन नदी में जहर घोल चुका है और ये जहर धीरे धीरे आपके किचन में अपनी जगह बना रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अपने पूरे परिवार के साथ हर रोज इसी जहर का सेवन कर रहे हो। अपनी कैंसर यात्रा सीरीज की तीसरी रिपोर्ट दिखाने से पहले आज हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप पेन और पेपर लेकर बैठें और नोट करें कि आप हर रोज कौन कौन सी जहरीली सब्जियों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषण से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। यह बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि हमारे देश की नदियां कितनी ज्यादा प्रदूषित हैं। कारखानों से निकलने वाले कचरे और शहरों की गंदगी को सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का पानी जहरीला हो जाता है और इसी दूषित पानी से सींचे गए खेतों की फसलें और सब्जियां आपको हर रोज धीमा जहर दे रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक नदियों के किनारे उगाई जाने वाली 50% फसलों में विषैले तत्व पाए जाने की आशंका रहती है। इसके अलावा कीटनाशकों और रसायनों के इस्तेमाल ने भी फसलों को जहरीला बना दिया है। अनाज ही नहीं, दलहन, फल और सब्जियों में भी रसायनों के प्रयोग की वजह से विषैले तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। एक दूसरे रिसर्च के मुताबिक नदियों के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों में जहां एक तरफ पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक मौजूद होते हैं, वहीं दूसरी तरफ कैडमियम, लेड, कॉपर, क्रोमियम और नाइट्रेट जैसी खतरनाक धातुएं भी सब्जियों को जहरीला बनाती हैं। ये कीटनाशक और हेवी मेटल्स शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि सब्जियां तो पाचन तंत्र के जरिए हजम हो जाती हैं, लेकिन कीटनाशक और धातुएं शरीर के संवेदनशील अंगों में इकट्ठा होते रहते हैं, जो आगे चलकर गंभीर बीमारियों की वजह बनते हैं, जैसे कि कैंसर। इस प्रकार के जहरीले तत्व आलू, पालक, फूल गोभी, बैंगन और टमाटर की दूषित फसलों में पाए जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि नदियों में मौजूद खतरनाक केमिकल्स लगातार अनाज, फल और सब्जियों के साथ इंसान के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और ये देश के ज्यादातर हिस्सों में हो रहा है। ये समस्या सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोने से उनका ऊपरी हिस्सा तो साफ हो जाता है और आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे, लेकिन इन सब्जियों में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं और इसी धीमे जहर से लोग कैंसर, हृदय रोग, पैरालिसिस, बोन डिफॉर्मिटीज के शिकार हो रहे हैं। डीएनए के दर्शक कृपया ध्यान दें, यह रिपोर्ट आपका जायका बिगाड़ सकती है, लेकिन स्वस्थ और सुरक्षित जीवन के लिए आपको यह जानकारी देनी जरूरी है। ऐसे केमिकलों का छिड़काव इसके ऊपर किया हुआ है कि कोई भी विषैला कीड़ा, जैसे कि सांप है आपका, वो इसमें घुस नहीं पाएगा।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, भीड़भाड़ और शहरों की चकाचौंध में हम अक्सर वास्तविकता से दूर चले जाते हैं और जब बात स्वस्थ भोजन की आती है तो हम अक्सर लापरवाह भी हो जाते हैं या कई मौकों पर हमें सच्चाई के बारे में पता ही नहीं होता। पिछले 2 दिनों में आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के 154 गांवों में कृष्णा, काली और हिंडन नदी के जहरीले प्रकोप की तस्वीरें देखी। लेकिन आज हम आपके बेहद करीब आ गए हैं। यानी अगर आप दिल्ली या उससे सटे इलाकों जैसे नोएडा या गाजियाबाद में रहते हैं तो ये रिपोर्ट आपकी रातों की नींद छीन सकती है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 15 से 20 किलोमीटर दूर गाजियाबाद जिले का एक गांव है मोर्टी, और वो गांव हिंडन नदी के ठीक किनारे बसा है। ये हमारी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, ये हिंडन नदी है, और इस गांव के आसपास की जो ज़मीनें हैं उसमें जो खेती होती है वो सब्जियों की खेती होती है। हालांकि दूसरे अनाज भी उपजाए जाते हैं। यही पानी इन खेतों में पहुंचाया जाता है। आप देख रहे हैं मशीन अभी थोड़ी देर पहले चली थी और ये पूरा पानी आपको दिख रहा होगा। ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से ये पानी पूरा निकलता है और ये पानी इस रास्ते से होता हुआ खेतों तक पहुँचता है। हिंडन नदी का पानी सब्जियों को सींचने के लिए। प्रदीप जी, सबसे अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये, आप तो मोर्टी गाँव के प्रधान हैं, यहाँ जो सब्जियाँ उगाई जाती हैं वो सब्जियाँ आपको अगर कहा जाए कि आप अपने घर में ये सब्जी तोड़ के ले जाइए, क्योंकि आप तो वैसे ही लेके जा सकते हैं, आपको पैसे भी नहीं देने, आप बनवाएंगे सब्जी है? बिल्कुल नहीं सर। ऐसा क्यों? दूषित है सर, पानी में बदबू आती है इसमें। दूषित पानी है और क्योंकि केमिकल इसमें मिक्स है, काफ़ी फैक्ट्रियों का पानी और कारखानों का पानी इसमें मिल रहा है आके, दूषित पानी है। तो पानी इस कदर दूषित हो चुका है कि इसमें तो छोटे छोटे जीव हैं वो भी पनपने बंद हो गए हैं अब। और इस पानी की वजह से देखने में ये आया है कि जो सब्जियां हैं उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड और केमिकल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पानी दूषित है, दूषित होने की वजह से कीड़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो फसल उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। उसके लिए फिर ऊपर से केमिकल का प्रयोग करते हैं तो वो दूषित हो जाती है। हिसाब इस कदर है कि हमारे गाँव में पिछले मैं कहूँ 5 साल में 10 मौतें कैंसर से हो चुकी हैं। हिंडन नदी में फैले जहरीले पानी और उससे हो रही खेती का पीछा करते हुए हम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मोर्टी गांव पहुंचे। अभी हम खेत की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक रास्ते में हमारी मुलाकात अपने ठेले पर ताजी सब्जियां ले जाते इस किसान से हुई। इसने जो बातें कही वो सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये बताओ, ये जो सब्जियां तुमने निकाली, कौन कौन सी हरी सब्जी उगाते हो यहाँ पे? भिंडी, तोरी, घिया, मेथी, पालक, गोभी है, बैंगन। तो कितने खेतों में उगता, कितनी निकल जाती हैं सब्जियां एक दिन में? अरे खेत का तो कोई भरोसा नहीं है। 50 किलो भी निकले आवे, कुंटल भी निकले आवे, हाँ। और 10 किलो भी निकले आवे। अच्छा, हिंडन के किनारे आप खेती कर रहे हैं, और वहाँ जो फसल उगती है, जो सब्जियां उगती हैं, उसमें थोड़ा नुकसान इस पानी से भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, जो हिंडन के पानी से और सब्जी बढ़िया कलरदार बनेगी उससे। अच्छा, ऐसा क्यों? उसमें जो है गंदगी की वजह से खाद का असर ज़्यादा रहता है। अच्छा, उससे जो है ये खाद आता है केमिकल वाला, वो कम लगता है सब्जियों में। तो तुम्हें कम डालना पड़ता है? हाँ, क्योंकि और जो बोर के पानी से वो ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा, और इस जो हिंडन के नदी में जो खाद आ रहा है, जो केमिकल आ रहा है, उसकी वजह से तुम्हें कम खाद डालना पड़ता है। हाँ, तो तुम्हारे लिए तो आसानी हो गई। हाँ। कि इसी से पक जाती है सब्जी, मगर उसकी सब्जी में वो टेस्ट नहीं रहता है। टेस्ट नहीं रहता। हाँ, खाने में जो बोर के पानी की है वो हिंडन के पानी की बढ़िया नहीं है खाने में। लेकिन हिंडन के पानी से तो मैंने तुम कह रहे थे ना कि हाँ, उसमें फ़ायदा, मगर ये नुकसान क्या भी है। फायदा क्या है? यही है कि खाद कम लगाना पड़ता है, बस ये फ़ायदा क्यों है। खाद कम क्यों लगाना क्योंकि पड़ता उसका गंदा पानी है, तो गंदा पानी की वजह से जो है गंदगी से खेत में जान रहती है। हमें उस जगह पहुंचना था जहां कैंसर वाली थाली की खेती की जा रही थी, और जैसे ही हम हिंडन नदी के काले जहरीले पानी के करीब पहुंचे, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर इस ट्रैक को पकड़ के आप आगे तक चले जाएं तो हिंडन के किनारे जो भी गांव बसे हैं उसमें जो खेती होती है, जो सब्जियां उगाई जाती हैं, जो अन्न उगाया जाता है, वो इसी हिंडन के पानी से उसकी सिंचाई होती है। मैंने तो अपने गांव में एक अभियान चलाया है कि इस जो हमारे क्षेत्र में हिंडन किनारे जो सब्जियां उगाई जा रही हैं इन्हें ना खाएं। ना खाएं, बिल्कुल भी नहीं। हमने फैसला लिया कि हम इसी जगह पर उगाई जा रही सब्जियों का ऑन द स्पॉट विश्लेषण करेंगे। थोड़ी दूरी पर हमें हरी हरी मिर्च की फसल दिखाई दी,
लेकिन इस मिर्च का सच ये था कि ये न सिर्फ तीखी थी बल्कि जहरीली भी थी। हिंडन नदी के किनारे मिर्च की खेती हुई है और ये पूरा आगे तक जो आप देख रहे हैं ये मिर्च की फसल तैयार है और फसल ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसे यहाँ से तोड़ के और किसान ले जाएंगे बेचने के लिए। प्रदीप जी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे कि यहाँ इन खेतों में, जो खेतों के बीच में किसान रहते हैं वो रात को भी घुस जाते हैं इसमें। अब हिंडन के किनारे ये मिर्च या तमाम दूसरी फसल जो या सब्जियां जो उगाई जा रही हैं, आप जो बता रहे थे कि इसमें कोई कभी भी घुस जाता है, किसी चीज़ का डर नहीं होता उसको? उसका एक बहुत बड़ा कारण है सर, ऐसे केमिकलों का छिड़काव इसके ऊपर किया हुआ है कि कोई भी विषैला कीड़ा, जैसे कि सांप है आपका, वो इसमें घुस नहीं पाएगा। घुसेगा तो वो मर जाएगा। तो चूंकि विषैली दवाइयों का इस कदर इसमें वो है कि कोई भी छोटा या बड़ा विषैला कीटाणु इसमें नहीं होगा, तो रात में भी ये लोग घुस जाते हैं। अब आप अपने पीछे देखेंगे, यहाँ पे लोग जो किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, इन्होंने अपने आवास कच्चे इधर ही बना रखे हैं। ये रात में रहते हैं। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि यहाँ रात में सांप काट लेगा या कोई विषैला कीड़ा इन्हें आके काट लेगा, क्योंकि उस चीज़ का छिड़काव या प्रभाव यहाँ पे है। क्यों इतना विषैला या इतना ज़्यादा पावरफुल जो कीटनाशक है उनका इस्तेमाल क्यों होता है? हाँ, दूषित पानी है। दूषित पानी होने की वजह से यहाँ पे कई बार कीटाणु अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे जहरीले। तो उन्हें ख़त्म करने के लिए ये लगाना पड़ता है। ये सब पानी की वजह से ही यहाँ ऐसे केमिकलों का छिड़काव करना पड़ रहा है। मैंने वो उस पानी की वजह से। बाकी गांव के दूसरी तरफ भी खेती हो रही है अभी, तो साफ पानी है, ज़्यादा केमिकल की आवश्यकता नहीं है, ठीक ठाक खेती होती है उधर। लेकिन यहाँ केमिकल की आवश्यकता है। यह खबर देखने के बाद आपकी प्यास सूख सकती है। आपको एक गिलास पानी पीने से पहले 100 बार सोचना पड़ सकता है। और इस बात की भी गुंजाइश है कि आप कोई भी सब्जी, फल या चावल खाने से पहले ये सुनिश्चित करना शुरू कर दें कि उसे किस राज्य के खेत में किस तरह के पानी का इस्तेमाल करके उगाया गया है, क्योंकि ये फल, सब्जियां और फसल आपको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इन तस्वीरों में जो बच्चे आपको दिख रहे हैं, जो डिफॉर्मिटीज दिख रही हैं, ये जैसे अब ये है, ये इस बच्चे की टांग, ये इसमें जो दिख रहा है, जो ये क्लिनिकल पिक्चर इसकी पेशेंट की आ रही है, इस बच्चे की दोनों जी, ये इसमें मोटा मोटा ये लग रहा है कि ये फ्लोराइड पॉइजनिंग का, फ्लोराइड, एक्सेसिव फ्लोराइड का ये केस लग रहा है, क्योंकि इसमें इसका जोड़ भी इन्वॉल्व है। फ्लोराइड की एक्सेसिव होने की केस में जोड़ों पे भी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और बोन्स में टेढ़ापन भी आता है और जोड़ों में भी टेढ़ापन आता है। बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स हैं, हेवी मेटल्स हैं, लेड भी है, आर्सेनिक भी है। ये सब जो हैं बॉडी में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करते हैं। अगर वो एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, टॉक्सिक लेवल में पहुंच जाते हैं, पॉइजनिंग के लेवल पे नहीं पहुंचते लेकिन टॉक्सिक लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो डिफरेंट मेटल्स को आपकी बॉडी से हटाते हैं और उनकी जगह पे खुद जाके बैठ जाते हैं। हिंडन रिवर में भी है फ्लोराइड एक्सेस, कृष्णा रिवर में भी है। तो अगर आप ग्राउंड वाटर में भी करेंगे तो ग्राउंड वाटर में भी आएगा, क्योंकि उसके एडजॉइनिंग जो भी एरियाज होंगे रिवर्स के, तो ग्राउंड वाटर तो कुछ किलोमीटर्स तक सेम ग्राउंड वाटर होगा जो आपका रिवर में फ्लो कर रहा है। जल ही जीवन है, लेकिन जीवन देने वाला जल अब लोगों का जीवन छीन रहा है। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के सैकड़ों गांव और वहां के लोगों की समस्या नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हिंडन नदी के पानी से उपजी सब्जियां, फलों और फसलों ने सीधे आपके किचन में प्रवेश कर लिया है। अमित प्रकाश, जी मीडिया। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो फिर क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खबरों के विश्लेषण के साथ साथ आपकी सेहत सुधारने वाले नुस्खे भी आपको बताते हैं, यानी हम आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं। इसलिए आपके घर में आपकी रसोई का जो भी इंचार्ज हो उसे टीवी के सामने बुला लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए उसका दोस्त बन जाऊंगा। अगर आपको घर में इस्तेमाल किए जाने वाली सब्जियों में फैले जहर के बारे में जानकारी नहीं है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें 15 से 20 मिनट तक पानी में डालकर छोड़ दें, ये बहुत जरूरी है। फूल गोभी और ब्रोकोली को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें कुछ मिनटों तक ठंडे पानी में रखें और पानी से अच्छी तरह धोने के बाद ही इन्हें पकाएं। टमाटर का बाहरी हिस्सा काफी मोटा होता है, इसलिए
ब्रश से इसे साफ करना जरूरी है। बाजार में खास तौर पर ऐसी सब्जियों की सफाई के लिए डिजाइन किए गए ब्रश उपलब्ध हैं और ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो सब्जियों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए लेमन जूस यानी नींबू के रस और नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नई स्टडीज के मुताबिक सब्जियों और फलों से केमिकल्स की मात्रा को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस्तेमाल करने से पहले सब्जियों और फलों को छील लें। वैसे अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार जैविक खेती, जिसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए उगाई गई सब्जियां खाएंगे तो वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि जैविक खेती पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। जैविक भोजन यानी ऑर्गेनिक फूड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मददगार साबित होता है। आप चाहें तो अपने घर में अपने आप भी जैविक खेती कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब्जियों के उत्पादन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में मकान की छत, छज्जों और मकान के चारों तरफ खाली जगह में जैविक विधि से कम मात्रा में भी सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। यानी इतनी सब्जियां तो आप उगा ही सकते हैं कि आपकी रसोई का काम चल जाए। खासतौर पर घर की छत पर सब्जियों का उत्पादन आसान है क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। आप चाहें तो छत पर, अपने घर की छत पर लौकी, तोरई, टिंडा, करेला, भिंडी, बैंगन, टमाटर, मटर, पालक, मेथी, गोभी, मूली और गाजर जैसी सब्जियों को विशेष प्रकार के गमलों में या फिर क्यारी बनाकर उन्हें उगा सकते हैं। इस प्रकार सब्जियों के उत्पादन से घर के सदस्यों को कुछ काम भी मिल जाएगा और घर का वातावरण भी हमेशा हरा भरा रहेगा। यानी ये आपके घर को सुखी और प्रसन्न रखने का एक और नया तरीका हमने आपको बताया है।